औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अल्लाह के पाक नाम से हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स आज हम सेकेंड ईयर की क्लास में चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 में हम ये 4 फार्मूलों पर मुश्तमिल एक छोटा सा एक पेज है जो कि आपने अभी तक लिखा होगा, याद हो गया होगा। मैंने यहाँ बोर्ड पे दोबारा लिख दिया है ताकि आपके जहन नशीन रहे। हम अपने लेक्चर का आगाज़ हस्ब मामूल ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। अपने रब से ज़िंदगी और मौत इस अंदाज़ में मांगें, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए हमारे रब हम सब को अता कर, अल हयात सआदतन, ऐसी ज़िंदगी जो सआदत वाली हो, वल मौत शहादतन, और मौत जो शहादत वाली हो, आमीन। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 90 पर एक्सरसाइज 12.2 है और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका ए पार्ट में सबसे पहले हम देखते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36। तो सबसे पहली बात हमें n इज़ इक्वल टू 36, सैंपल साइज हमें 36 मिल गया। साथ ही वो कहता है इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद नॉन वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 5। बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके साथ कहता है इफ़ द मीन ऑफ द सैंपल का मीन 42.6 है, एक्स बार इज इक्वल टू 42.6, सैंपल साइज सैंपल मीन 42.6 आ गया। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल उसने कहा 95%। जब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहा गया है तो 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.95 होगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.95 और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 आ जाएगा। अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड करेंगे, 0.05 को 2 पे डिवाइड किया तो 0.025 आ गया। z अल्फ़ा बाई 2, क्योंकि सिग्मा नॉन है तो z लगेगा, z अल्फ़ा बाई 2 z 0.025, तो z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू आपके पास आ गई 1.96। अगर आप टेबल में देखेंगे, टेबल नंबर 10 है पेज नंबर 295, और z अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 1.96 होगा। 0.025 पर माइनस को इग्नोर कर देते हैं जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे होते हैं, तो लिहाजा z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96 आ गई। इसके साथ ही आपने फार्मूला इनमें से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते हुए देखना है n इज़ ग्रेटर देन 30 एंड सिग्मा इज़ नॉन, तो पहला फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला आपने लिख लिया x बार इज इक्वल टू x बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। कॉन्फिडेंस इंटरवल म्यू का पूछा हुआ है तो लेस देन म्यू और लेस देन म्यू लिख ले लिया, और दूसरी तरफ यही फार्मूला प्लस कर देंगे, x बार प्लस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, x बार की वैल्यू है 42.6 माइनस 1.96 सिग्मा की वैल्यू 5 और 36 का अंडर रूट, लेस देन म्यू और लेस देन x बार की वैल्यू है 42.6 प्लस 1.96 और सिग्मा की वैल्यू 5 डिवाइडिंग बाय 36 अंडर रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे, डू योर सेल्फ। और जब आपने इसको सॉल्व किया तो म्यू लेस देन, सबसे पहले इसे सॉल्व करना है।
फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 42.6 में से इसे माइनस करेंगे और यहाँ पे 42.6 पहले इसे सॉल्व किया, फिर इसको और फिर प्लस करेंगे। और जैसे ही आप यूँ करेंगे तो 42.6 से जब कोई वैल्यू माइनस की जाएगी तो वो लेस देन 42.6 होगी। आपका आंसर क्या होगा? 40.967। तो यहाँ पे आपके पास 40.967 जब आपने माइनस किया और जब आपने प्लस किया तो 44.233 44.233। ये बीच वाला काम जो है ये आपने खुद करना है। क्लियर? कैलकुलेशन। और ये आंसर आप टैली कर लीजिएगा कि आपका आंसर इसके इक्वल आया या नहीं। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट। वो भी बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। हमारे पास इसका बी पार्ट की बात करते हुए सैम्पल साइज़ देख लेते हैं। वेरिएंस या सिग्मा गिवन होगा, सैम्पल का मीन होगा और कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर हम देखें तो वो 90% है। तो हम यहाँ पे 90% लिखेंगे। 90% से जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम टेबल से देख लेंगे। हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा तो उसने सैम्पल साइज़ n = 25 दे दिया। 25 n की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट है। मेड फ्रॉम अ सैम्पल और सैम्पल का मीन x बार वो आपके पास 100 आ गया, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉन और इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा और वो आपके पास 15 है। और यहाँ पे 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा गया है। कंसीडर द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। तो मेरा ख्याल है कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल से आपने यहाँ 90 लिखा, यहाँ 90 लिखा, यहाँ पे 1.10 आ जाएगा। जब इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ गया। तो यहाँ पे 0.05 को जब देखेंगे तो 1.6449 आ जाएगा। फार्मूले में चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि n की वैल्यू जो है वो लेस देन 30 है, लेकिन सिग्मा नॉन है। जब सिग्मा नॉन होता है तो फिर हम फार्मूले में कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो n, लेकिन सिग्मा नॉन हो तो फार्मूला यही रहता है। x बार की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं 100 माइनस 1.6449, सिग्मा की वैल्यू 15/25 अंडर रूट, लेस देन म्यू और लेस देन यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस 1.6449 और सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास 15/25 अंडर रूट। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर से क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 15/5 3 आ जाएगा और 3 को 1.6495 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 माइनस 1.6449 15 ये 5 आ गया। 5 का अंडर 25 का अंडर रूट 5 होता है ना, और 15/5 5 3 are 15, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया। और लेस देन म्यू और लेस देन 100 प्लस 1.6449 इंटू 3। ज़रा पेज नंबर निकाले ना 295। पेज नंबर अगर आप अपनी बुक का 295 सॉल्व खोलते हैं तो आप देखेंगे, ज़रा वैल्यूज़ चेक कर लें 0.05 की 1.6449 ही है। अब आपने क्या किया कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको मल्टीप्लाई किया? 3 मल्टीप्लाई बाय 1.644 और 9 4.9 आपके पास आंसर आ गया 100 माइनस 4.9347 लेस देन म्यू लेस देन 100 प्लस 4.9347। यहाँ पे जब लेस देन म्यू और लेस देन, जब आपने इसको 100 में प्लस किया तो आंसर क्या आएगा 104.9374 9347। 100 से जब आपने माइनस किया 935, तो 100 से जब आपने इसे माइनस किया तो 95.065 कुछ इस तरह का आपका आंसर आ जाएगा।
ये है जी क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट, वो भी तकरीबन इसी तरह का सवाल है दोनों। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ज़रा पढ़ें और देखें कि इसमें कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका ए पार्ट। अभी तक हमारे पास पहले 3 फार्मूलों में से ही कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है। मेरा ख्याल है पहला हुआ है, दूसरा भी हुआ है, और शायद अभी तक तीसरा फार्मूला भी यूज़ नहीं हुआ, या हो चुका है तीसरा फार्मूला? नहीं, तीसरा फार्मूला अभी तक यूज़ नहीं हुआ। पहले 2 फार्मूलों के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सपोज डैट द वेट ऑफ 100 मेल स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका ए पार्ट। इसमें उसने सबसे पहले सैम्पल साइज़ दिया n इज़ इक्वल टू 100 मेल स्टूडेंट का सैम्पल सेलेक्ट किया गया है ऑफ अ यूनिवर्सिटी। रिप्रेजेंट अ रैंडम सैम्पल ऑफ वेट 1546। आपके पास कैपिटल N इज इक्वल टू 1546 कैपिटल N गिवन है कि यूनिवर्सिटी में 1546 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 100 मेल स्टूडेंट्स का सैंपल लिया गया है। फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट गिवन एक्स बार। जो सैंपल का एक्स बार है वो कितना है? 67.45। एक्स बार इज इक्वल टू 67.45, और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है स्मॉल एस या कैपिटल एस 2.93। ये आपके पास, तो ये तीसरा फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि एस दिया हुआ है, एन ग्रेटर देन 30 है, तो तीसरे फार्मूले में हम वैल्यूज़ इस्तेमाल करेंगे। तो तीसरे फार्मूला भी जेड टेस्ट लगता है, तो जेड के टेबल में यानी कि हम 295 पेज टेबल नंबर 10 में ही देखेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में? 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है। z अल्फा बाई 2 की वैल्यू मालूम करने के लिए 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0.99, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.99, अल्फा इज इक्वल टू 0.01, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.005, और z अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू z 0.005, और इसी तरह z अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.005 को जब आप टेबल में देखेंगे तो वो आपके पास माइनस साइन को इग्नोर करते हुए आपके पास आंसर आ जाएगा 2.5758। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.5758। कैपिटल N जब गिवन हो तो फिर हमने देखना है कि क्या FPC का इजाफा होता है या नहीं होता। उसके लिए हमने चेक करना है n इज़ लेस देन 0.05 ऑफ कैपिटल N। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो FPC का इजाफा नहीं करेंगे, और अगर फॉल्स हुई तो FPC का इजाफा होगा। यहाँ पर स्मॉल n हमारे पास है 100, और यहाँ पर लिखेंगे 0.05 ऑफ कैपिटल N 1546। आपने 1546 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.05 के साथ। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1546 इट्स 77। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 77, और यहाँ पे आ गया 100, और यहाँ पे साइन है लेस देन। क्या 100 इज लेस देन 77.3? 100 इज़ ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, लिहाजा FPC का इजाफा करेंगे। FPC का इजाफा कैसे करेंगे? फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले फार्मूला होगा तीसरा, x बार माइनस z अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट, साथ ही कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1 अंडर रूट का इजाफा हो जाएगा। लेस देन म्यू
और लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फ़ा ओवर 2 सिग्मा ओवर एन अंडर रूट और साथ कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन और कैपिटल एन माइनस 1 अंडर रूट का इजाफा कर देंगे। हम देखते हैं फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें हैं। एक्स बार की क्या वैल्यू है, वो है जी 67.45 माइनस 2.5758। आगे सिग्मा की वैल्यू, सॉरी ये सिग्मा नहीं है फार्मूले में, ये एस, और यहाँ पे सिग्मा नहीं है, यहाँ पे एस की वैल्यू 2.93 क्वेश्चन में गिवन है। साथ ही हम क्या करेंगे, 2.93 डिवाइडिंग बाय जी, डिवाइडिंग बाय क्या होगा, अंडर रूट एन 100, और यहाँ पर हम देखेंगे कैपिटल एन हमारे पास है 1546 माइनस स्मॉल एन 100 और 1546 माइनस 1, ठीक है जी, और इसके साथ अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन, अब यहाँ पे लिखेंगे 67.45 प्लस 2.5758 और आगे लिखेंगे हम 2.93 डिवाइडिंग बाय क्या, 100 अंडर रूट, और साथ ही हम लिख देंगे 1546 माइनस 100 डिवाइडिंग बाय 1546 माइनस 1। ये वैल्यूज़ पुट कर दी गई हैं। अब आपने डू योर सेल्फ खुद ही सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करें। पहले ये पोर्शन सॉल्व करने के बाद एंड पे माइनस और प्लस करना है। जब आप एंड पे माइनस और प्लस करेंगे तो क्योंकि ये 67 है तो कोई चीज़ माइनस होगी तो 67 से कम आएगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 66.68 लेस देन म्यू लेस देन, इधर जब आप प्लस करेंगे तो 67.45 से बड़ी वैल्यू आएगी और वो तकरीबन आपके पास 68.22 आ जाएगी, 68.22। तो ये आपका आंसर है। बीच में जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो आपने खुद कैलकुलेट करना है और टैली करें कि क्या ये आंसर आया या नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को जल्दी से आप पढ़ें और सोचें कि क्या इसमें से आप सारी बातों को समझने के बाद जो डेटा गिवन है वो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट जब आप निकाल सकते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट। 150 bag of flours, particular brand or weight and mean mass is found to be 748। सबसे पहली बात है जी क्वेश्चन नंबर 5 है और उसका बी पार्ट, उसमें सैम्पल साइज़ 150 दे दिया गया है और उनका मीन वेट जो है वो आपके पास 748 गिवन है, 748। इसके साथ ही आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन 3.6, क्योंकि सैंपल का स्टैंडर्ड एविएशन है तो 3.6 दे दिया गया है। ये तीन चीज़ें जब आपको गिवन हैं, कैपिटल एन गिवन नहीं है, एफपीसी का इजाफा नहीं करना, तो मेरा ख्याल है तीसरा फार्मूला लगाएं और सॉल्व कर लें। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना पूछा हुआ है इसने, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इट्स इक्वल टू 98%। 98% के लिए जब आप अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करेंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू कॉन्फिडेंस इंटरवल, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0.98, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.02, अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू 0.01, सॉरी हाँ ठीक है, जेड अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू जेड 0.01, जेड अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू जेड 0.01 को टेबल नंबर 10 में देखेंगे और टेबल नंबर 10 आपके पास आ गया 295 पेज पे 0.01 2.3263।
2.3263। फार्मूला कौन सा लगाएंगे? शाबाश, कौन सा फार्मूला? x बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा नहीं है तो s ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन x बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं? x बार 748 माइनस 2.3263 और s की वैल्यू है 3.6 ओवर 150 अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन x बार की वैल्यू है 748 प्लस 2.3263 और 3.6 ओवर 150 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 150 का अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट जब आप 150 का लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 150, तो आंसर आपके पास आ गया 12.24। कैलकुलेशन को समझा रहा हूँ कि कैसे करना है। 748 माइनस 2.3263 3.6 ओवर 12.247 लेस देन म्यू लेस देन 748 प्लस 2.3263 और यहाँ पे 3.6 ओवर 12.247 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? 12.247 जब आया तो एक तो आपने डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? 3.6 डिवाइडिंग बाय 3.6 को जब आप डिवाइड करेंगे किस पर? 12.247 तो 748 माइनस 2.3263 और जब इसे डिवाइड किया तो 0.29395 आ गया। लेस देन म्यू लेस देन 748 प्लस 2.3263 और यहाँ पर 0.2939 आ गया। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आपने इसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 2.3263 के साथ। तो यहाँ पे 748 माइनस 0.6838 लेस देन म्यू लेस देन 748 प्लस 0.6383 आ गया। अब जब आपने इसके आंसर को प्लस किया किस में? 748 में, तो 748.684 आ जाएगा। तो म्यू इज़ लेस देन 748.6838 और जब आप इसे माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 747.316। ये आपका आंसर है। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। मैंने पहले भी एक दो सवालों में समझाया है। इसके साथ ही मैंने ये क्वेश्चन था तो मैंने कहा कि चले इस क्वेश्चन में भी आपको समझा दूं ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि सबसे पहले हमने 150 का स्क्वायर रूट लेके और 3.6 के साथ उसको डिवाइड करना है। सबसे पहले ये डिवीजन डिमैश रूल होता है। सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन करते हैं। ऐसा ना करें कि फोर्स है, क्योंकि मेरी क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि इनको पहले माइनस कर लेते हैं, साथ इसको डिवाइड कर रहे होते हैं सॉल्व करके, और फिर जवाब गलत आता है। वो कहते हैं ये कैसे हो गया। तो मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं कि पहले डिवाइड वाले रूल्स को, डिवाइड वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने 150 का स्क्वायर रूट लेके 3.6 से उसको डिवाइड किया तो जो जवाब आया आपके पास उसको फिर मल्टीप्लाई डी मैश एम, पहले डी है डिवाइड फिर एम है, तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो डिवाइड के बाद हमने मल्टीप्लाई किया तो ये जो जवाब आया इसको मल्टीप्लाई कर लिया।
मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई, डी मैस एम ए, फिर एडिशन है। अब एडिशन, यहाँ पे एडिशन हो रही है तो फिर ऐड करेंगे, और इस तरफ सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो रही है तो फिर सिर्फ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट में कॉन्फिडेंस इंटरवल तो नहीं पूछा हुआ, लेकिन उसने क्या पूछा हुआ है और उसको कैसे करना है ज़रा सोचें जब तक मैं ये रेस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट पढ़ें, सोचें, समझें कि उसमें क्या पूछा हुआ है और क्या फाइंड करना है। एक्सरसाइज 12.2 है और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। जी, सब बच्चों को पता चल गया क्या फाइंड करना है? वेरी गुड। कैसे पता चला? अच्छा, उसने लिखा हुआ फाइंड एक्स बार। मैं भी कहूँ कैसे पता चल गया? फाइंड एक्स बार, एक्स बार मालूम करें। तो इसमें कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं मालूम करना, इसमें हमने एक्स बार मालूम करना है। जबकि उसने क्या गिवन दिया हुआ है? इफ़ द टू साइडेड 100 into 1 minus अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, पता नहीं कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल है, इसलिए हमें z अल्फा बाई 2 की वैल्यू मालूम करने की ज़रूरत नहीं है। Based on the random sample taken from the x is a normally distributed with mean mu and sigma square variance is 12.18 less than mu and less than 20.56। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू उसने खुद ही निकाल के दे दी, जो हम पहले 5 सालों में कॉन्फिडेंस इंटरवल सॉल्व करके ये 2 जवाब निकाला करते थे, एक दफ़ा माइनस करके एक दफ़ा प्लस करके। अब ये क्वेश्चन गिवन है और मीन मालूम करना है, सैंपल मीन। तो सैंपल मीन मालूम करने के लिए हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि फार्मूला इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ करेंगे, लेकिन कोई सा कैसे यूज़ कर सकते हैं? n की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें पता नहीं है कि ग्रेटर देन 30 है, लेस देन 30 है। सिग्मा इज़ नॉन, उसने कहा पॉपुलेशन मीन म्यू है और सिग्मा स्केयर वेरिएंस सिग्मा स्केयर है, ठीक है, तो सिग्मा इज़ नॉन है। तो फिर हम ये फार्मूला या फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट लेस देन म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 कहते हुए कंपेयरिंग कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब आप कंपेयर करते हैं तो एक्स बार माइनस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट इज़ इक्वल टू 12.18। इसी तरह एक्स बार प्लस जी अल्फ़ा बाई 2 सिग्मा ओवर n अंडर रूट इज़ इक्वल टू 20.56 आ जाएगा। लिहाजा हमें तो एक्स बार की वैल्यू चाहिए। एक्स बार की वैल्यू के लिए हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करते हुए ये कैंसल हो गए, एडिंग बोथ एंड एडिंग। पहले कंपेयरिंग, फिर उसके बाद हमने इसको ऐड किया। एक्स बार प्लस एक्स बार, वेरी गुड, 2x बार आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर लें, इन दोनों को प्लस करते हैं 8, 9, 10 और 4, 6, 4, 10 और 4 ये आ गया, ठीक है जी। 6 और 1 7, यहाँ पे 32.74। एक्स बार इज इक्वल टू 32.74 डिवाइडिंग बाई 2, तो एक्स बार इज इक्वल टू 16.37 ये आपका आंसर है।
इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार, एक्स बार की वैल्यू मालूम करें। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 और उसका बी पार्ट। उसको अगर आप गौर से पढ़ें, समझें, सोचें, तो जैसे हमने एक्स बार मालूम किया है वैसे ही एक्स बार मालूम करेंगे। फिर एक्स बार की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और जब म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यहाँ पे सिर्फ एक्स बार पूछा हुआ है और नेक्स्ट इसके बी पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार, द मीन ऑफ द सैंपल एंड सिग्मा द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन मीन। तो म्यू और सिग्मा की वैल्यू बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जब वो सॉल्व हो जाएगी, म्यू आ जाएगा, एक्स बार और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, और इसके साथ फिर वो आगे कहता है 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल भी मालूम करें। 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन हाइट, तो हम कैसे मालूम करेंगे 98% वही जो हमारा पुराना मेथड है, उस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसका जो बी पार्ट है, 7 क्वेश्चन जो है ये हमारे स्मार्ट सिलेबस की वजह से, 7 क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस की वजह से ये निकाल दिया गया है। 7 का ए, बी, सी और डी पार्ट हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हमारे स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिया गया है, पता नहीं किस वजह से। और क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, वैसे तो इसका मेंशन नहीं किया गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है इसमें हमने MCQs, यहाँ से 1 या 2 MCQs आते हैं, इसे ज़रा गौर से स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट और साथ ही क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह शुरू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जितना काम मैंने करवाया है आप सब बच्चों को समझ आ गई होगी। और इस दुआ के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। इसके साथ साथ वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि आप कामयाबियों की मंजिलों को तय करते करते कामयाब हो जाएं। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।